सूरज जी बोलिए। सूरज जी, ये जो मैच का मैटर आप लाए हैं बहुत अच्छा है। ये लोगों की मानसिकता के लिए जो बोल रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि वो लोग किसी का घर काट के ले जाते हैं तो वो जाहिल नहीं है, लेकिन उसका कोई रिएक्शन देता है तो वो जाहिल। मतलब ये हो गया कि आप किसी को थप्पड़ मारते रहो तो ठीक है, लेकिन आपको वापस कोई थप्पड़ मारे तो आप जाहिल हो। बराबर है। ये एक नंबर का हरामी इंसान है, हरामी। जो अपनी बेटी के इस नजर से देखता है उसे क्या कहेंगे? हरामी किसी का तो कुछ बोल ही नहीं सकता ना। बिल्कुल। जय हिंद सर। धन्यवाद। जय हिंद। अगले स्काइप पर कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार। हेलो, मैं धीरज पवार बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये जो महेश भट्ट जी ने जो स्पीच दिया ना अभी, हाँ, उनके पिछवाड़े पे लात मार के पाकिस्तान में भगा दो उसको। धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। बोलिए। हाँ जी साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि ये आदमी इतना नागरिक है, भारतीय नागरिक है। हाँ। इसे तो इंडिया के बाहर इसका नागरिकता खत्म करनी चाहिए। जिस प्रकार हमने इसको MF हुसैन को जब बाहर चले गए तो उनको इम्पोर्टेंस मालूम पड़ा कि इंडिया का इम्पोर्टेंस क्या है। इसे तब इम्पोर्टेंस पता चलेगा जब ये इंडिया के बाहर जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश को छोड़ने के बाद इसकी कीमत समझ में आती है। बड़े बड़े ने कहा कि ये तो कुछ नहीं है, इसको छोड़कर चले गए, इसको लात मार कर जाने की बात कही। जब बाहर गए तब पता चला भारत की महानता क्या है। भारत ने बड़े दिल से इसको इतना कुछ दिया है, कम मेहनत पर ज्यादा दिया है, औकात से ज्यादा दिया है, और इसलिए इसको भारत छोटा लगने लगा है। भारत की मानसिकता छोटी लगने लगी है। यहाँ का देश प्रेम 2 कौड़ी का लग रहा है। खुद की औकात तो कौड़िये में भी शायद गिनी नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ की देशभक्तों की औकात 2 कौड़ी से कम बताता है। इसका ये बयान हम आपको दोबारा दिखाते हैं कि ये यहाँ के देशभक्तों को कैसे 2 कौड़ी का बताता है। एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि मैं उस पेट्रियोटिज्म को 2 कौड़ी का समझता हूं जो ये डिमांड करती है कि आप पड़ोसी के खून में रंग कराएं तो आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। जब तक आप अपने सामने वाले पड़ोसी के कबीले के किसी शख्स का सर काट कर नहीं लाते तो हम आपको ऑनर नहीं देंगे। ये ट्राइबल जो माइंडसेट है, ये कहीं पर इतिहास के कूड़े करकट में कब से इंसानियत ने फेंक दिया। और इस पर आपको बोलना होगा, आवाज उठाना होगा, और वो गर्जना करनी होगी। केवल आवाज उठा के नहीं चलेगा, तो बेखौफ होकर बिंदास बोलना होगा। अगले कॉलर। हेलो। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। बोलिए। सूरज जी, मैं अनिल सिंह बोल रहा हूँ, मेहसाना, गुजरात से। हाँ। सूरज जी, महेश भट्ट ने ये पहली बार नहीं, अभी तक कभी भी कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो हमें तो राष्ट्र के विरुद्ध में दिया है। और उन्होंने जब गुजरात में दंगे हुए थे तब उनकी जो स्टेटमेंट थे वो दंगे को ज्यादा भड़काने वाले थे। और ऊपर से वो जब भी, यानी बिहार में कोई दंगे होते हैं या कहीं भी दंगे होते हैं, उनका जो भी स्टेटमेंट आता है वो राष्ट्र के विरुद्ध में होता है। और यानी इसका मतलब ये जांच का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इस बंदे को तो जो जहां भी है वहीं पर उसको गधे पे उल्टा बैठा के काला मुंह करके, क्योंकि इसे काले कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसे काला मुंह करके इसको पूरे मुंबई में घुमाना चाहिए और फिर साले को फेंकना चाहिए कहीं और। धन्यवाद। इसको काले कपड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि काले विचार है। काले कपड़े इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि काली करतूत है। काले कपड़े इसलिए अच्छे लगते हैं कि काले कारनामे हैं। उन्हीं काली कारनामों की तो पोल खोलने की हम बात कर रहे हैं, और इसलिए देशभक्ति का प्रकाश इसके काले कारनामों पर डाल रहे हैं। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार जी, आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली से। हाँ। ये इसमें भारत सरकार की कोई गलती नहीं है क्या? अगर ये ऐसे देशद्रोही जो आके बोलते रहते हैं हिंदू समाज के बारे में या भारत के बारे में, भारत सरकार को इस पर अपना स्टैंड नहीं देना चाहिए क्या? ये जो भी बातें आती हैं या फिर राज ठाकरे पे आती हैं, शिवसेना पे आती है, भारत सरकार ने अपना स्टैंड कहाँ पे लिया है यहाँ? बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन जो देश की सरकार, जो भारत सरकार वास्तव में सर काट कर लेके गए, उस पाकिस्तान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके,
ओ सर काटने के खिलाफ बातें बोलने वाले महेश भट्ट की क्या कर लेंगे, ये तो बड़ा देखने वाला मामला होगा। लेकिन ये मामला देखना पड़ेगा, इस मामले पर बोलना होगा, इस मामले को उठाना होगा, इस मामले को लोगों के सामने लेके जाना होगा और इस मामले पर कार्रवाई ही करनी होगी। नहीं तो जैसे कि देशभक्तों ने कहा है कि गधे पर उल्टा बिठाकर इसका मुंह काला करके घुमाएंगे, ये भी सच होगा। सरकार को चेतना होगा, सरकार कानून से काम करे, नहीं तो देशभक्त गैर कानूनी तरीके से काम करेंगे तो सरकार उनको दोष नहीं दे सकती। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार जी सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। मैं हिमांशु बोल रहा हूँ डेलावेयर अमेरिका से। हाँ। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है यहाँ पर कि वो आदमी जिसने अपनी बेटी के साथ मर्यादा का सम्मान नहीं किया, उससे देश के लिए कोई भी सम्मान की अपेक्षा रखना बेईमानी है और मूर्खता है। दूसरी बात, ये आदमी धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा प्रतीक है। इस्लाम धर्म 15 साल पहले अपना चुका है, आज तक अपना नाम नहीं बदला है। उस आदमी से कहां से हम राष्ट्रवाद की उम्मीद रखते हैं। और तीसरी बात, इतने लोग जो कुंभ में जुटते हैं करोड़ों, उनमें से अगर आधा प्रतिशत लोग भी संसद को एक दिन घेर लें तो यह सरकार पूरी तरह समझ जाएगी कि इस दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है। जितना दुनिया को दबाया जा रहा है जनता को, उसके लिए जनता को आवाज उठानी बहुत जरूरी है, नहीं तो देश में कुछ नहीं बदलेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है। इस देश के विदेश में रहने वाले कोने कोने से, छोटे छोटे देशों से कॉल आ रहे, ग्रीक से, कई पोलैंड से, कई कहां से, इस देश के गांव से भी यही आवाज उठ रही है। ये गूंज जो दुनिया भर से उठ रही है हिंदुस्तान के देश प्रेमियों की, ये गूंज इसको सुनाई देगी, सुनाई देनी चाहिए। और जब तक नहीं सुनाई देगी तब तक ये आपने मुंह को ऐसा ही खोलता रहेगा। इसलिए आप मुंह खोलिए, बेखौफ हो जाइए और देश के लिए बिंदास बोलिए। अगले कॉलर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ, सुरेश कुमार पट्टी से। हाँ सर, ये लेफ्ट पार्टी है, इन्होंने बड़ा गंद डाल रखा है। एक तो फिल्में गलत दे रहे हैं और दूसरे देश के प्रति इतना गंदा बोल रहे हैं। एक अनाज भी हमारे देश का खा रहा है और दूसरे देश का बोल रहा है, दूसरे देश के हक में बोल रहा है। एक कुत्ता होता है, वो भी अपने मालिक की रक्षा करता है, जिसका नाग खाता है उसके गुण गाता है या तो दूसरे के गुण गा रहा है। बिल्कुल। इसको सर, इसको यहाँ से लात मार के भगाना चाहिए। पाकिस्तान में वहाँ का अनाज खाए और वहीं भागे ये कुत्ता। धन्यवाद। कुत्ते की तुलना तो मैं इसको नहीं दूंगा क्योंकि वो ईमानदार होता है, वो अपने मालिक के खिलाफ कभी नहीं भोगता। ये तो इसी मालिक के देश के खिलाफ, इसी राष्ट्र के खिलाफ, इसी समाज के खिलाफ, यहाँ के देशभक्तों के खिलाफ भोग रहा है, बल्कि टांग ऊपर करा है। इसकी टांग का भी कार्यक्रम करना होगा, अन्यथा इसका मुंह कभी भी बंद नहीं होगा। स्काइप पर चलते हैं। हाँ जी बोलिए जी, नमस्कार। बोलिए। ये इस आदमी का काला मुंह कर करके बम्बे से बाहर निकालना चाहिए। और मेरी शिवसेना से राज ठाकरे से रिक्वेस्ट है कि वे इसको इधर बम्बे से जुतियां मार मार के निकालना चाहिए, जो कि अपने इंडिया के बरखिलाफ बोल रहा है ये। नमस्कार जी। धन्यवाद। टेलीफोन पर कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, चलते हैं उनके पास भी। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार, मैं मोहित रंजन झारखंड से बोल रहा हूँ। हाँ देखिए सर, महेश भट्ट जी को जिससे मोहब्बत करना है वो बेशक मोहब्बत करे, पाकिस्तानियों से करे, लादेन से करे, छुछुंदर से करे, लेकिन हमारे देशभक्तों के प्रति अगर वो गलत बोलते हैं तो आपने बड़ा अच्छा काम किया है, इसे मीडिया में लाया है। और मैं कहता हूँ कि देश के जितने भी थिएटर मालिक हैं उनकी रिलीज फिल्मों को लगाना बंद करें और ये महेश भट्ट के ऊपर एक मुकदमा कर इसे कंगाल बनाकर इस देश से भगाया जाए। धन्यवाद। बाकी चैनल तो इस वीडियो को दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे मुझे पता नहीं, नहीं दिखाने की ही मैं ज्यादातर गारंटी लूंगा, लेकिन सुदर्शन इसको लगातार दिखाएगा। बिंदास बोल में तो ये आ ही रहा, ये टीवी के हमारे न्यूज के कार्यक्रम में भी आएगा। हम देशभक्तों के लिए इसको इंटरनेट पर डालेंगे, हम लोगों के सामने इसको लेकर आएंगे और इस देश के लिए चिल्ला चिल्ला कर गर्जना करके कहेंगे कि इस देशद्रोही बयानों की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, आपको भी बोलना होगा। हम आपको कारण दिखाते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि इसके पाकिस्तान संबंधों की जांच हो। प्रखर राष्ट्रवाद को दो कौड़ी का बताता है महेश भट्ट। महेश भट्ट कहता है कि यह प्रखर राष्ट्रवाद अब बीते दिनों की बात है। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में प्रखर राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है। राष्ट्रभक्ति को दो कौड़ी का बोलता है महेश भट्ट। महेश भट्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रभक्ति में सिर के बदले सिर लाने की बात करते हैं उसे वो कहीं का नहीं मानते।
देश के शहीदों का अपमान करता है महेश भट्ट। महेश भट्ट कह रहे हैं कि अगर आप दुश्मन के खून से रंगे होंगे तो आप देशभक्त कहलाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसे लोगों को शहीद नहीं मानता। कट्टरपंथियों को सपोर्ट करता है महेश भट्ट। जब ब्रिटेन में जाकिर नाइक के जाने और भाषण देने पर प्रतिबंध लगा तो महेश भट्ट ने आगे आकर जाकिर नाइक को सपोर्ट किया। भारतीय समाज में अनैतिकता फैलाता है महेश भट्ट। आप महेश भट्ट की फिल्मों के बारे में जानते ही होंगे, ये फिल्में कैसी होती हैं। समाज को अनैतिकता की ओर ढकेलती है महेश भट्ट की फिल्में। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है महेश भट्ट। एक समुदाय के लोगों को भड़काकर उन्हें जंग लड़ने को कहता है महेश भट्ट। धार्मिकता के आधार पर लोगों को बांटने की बात करता है वह। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्ते सूरज जी। बोलिए। मैं गुजरात पालनपुर डिस्सा, मेरा गांव है, इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसने कहा कि देशभक्तों को बोला कि 2 कौड़ी के। देशभक्त तो हम 2 कौड़ी के नहीं है सर, लेकिन हमारी सरकार 2 कौड़ी की जरूर है। हेलो हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसने जो हमारे देश के बारे में जैसी बात की है 2 कौड़ी के, इसमें तो हम सब आ चुके हैं सर। हमारे देश के शहीद भी आ चुके हैं, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, सब आ चुके हैं। इनको शर्म नहीं आती दिल्ली में बैठे हुए कि हम किस तरीके से। और सुरेश जी, आपसे भी मुझे एक शिकायत है। मुझे ये शिकायत है कि आपकी जो स्क्रीन के ऊपर जो इन पाकिस्तानी का झंडा दिख रहा है ना, वो मुझे बहुत नफरत है। इस झंडे से मुझे बहुत नफरत है सर। ये नहीं होना चाहिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। और उन शहीदों को सलाम करता हूं मैं, जो हमारे सर कटाए हमारे देश के लिए। देखिए, झंडा तो इसलिए दिखाया है कि हम दिखा रहे हैं कि ये उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, और झंडा हम इसलिए भी दिखा रहे हैं कि अर्जुन की तरह इस देश का निशाना इसके ऊपर होना चाहिए, आंख इसके ऊपर होनी चाहिए, और ये निशाना कभी भी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए, इसलिए दिखा रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है, हम स्काइप पर चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं हरीश चमोली बोल रहा हूँ जापान से। हाँ जी सर, ये महेश भट्ट को सर, इसको इतना पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो इसको वहीं भेज देना चाहिए ना। ये हमारे देश में क्यों इतना फिल्म इंडस्ट्री चला रहा है? जब इसको इतना हर पाकिस्तान के गुण गा रहा है ये, तो इसको छोड़ना। और शिवसेना जैसे कोई उस समय चुप क्यों है? उसी समय तो ये बहुत बोलती है शिवसेना की अलाना करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और इसने देश के साथ साथ में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अपमान किया इसने ऐसा बोलकर। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि यह शांति के लिए पाकिस्तान को गले लगाने की बात करता है। गला काट कर सर लाने के खिलाफ है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान को गले लगाने की बात करता है। साउथ एशिया में अमन सुकून चाहते हैं तो पाकिस्तान को भाई की तरह गले लगा के रखना होगा, नहीं तो ना वो खुश रह पाएंगे और ना। पाकिस्तान को गले लगाना है। पाकिस्तान को गले लगाएंगे तो ही शांति मिलेगी। पाकिस्तान के चरणों में ऐसे गिड़गिड़ाएंगे, उनकी गुणगान गाएंगे, उनके तलवे चाटेंगे, उनकी वाहवाह करेंगे तो शांति मिलेगी। अगर ये आपका शांति की व्याख्या है, संकल्पना है या लाने का तरीका है, तो हमको उससे ज्यादा शांति चलेगी, लेकिन पाकिस्तान के सामने इस देश का सर कभी नहीं झुकने देंगे। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, ये इस कुत्ते को रोड पे हमारे को पहुंचा दिया यार। इंदौर में हम इस कुत्ते को मारना चाहते हैं। मैं इंदौर से दिनेश पांडे बोल रहा हूँ। इंदौर से मुंबई नजदीक है। इंदौर से, हाँ, हम जाना चाहते हैं। हम ये मिल जाए तो हम इसकी हत्या कर देंगे वहां पे। चलिए, हत्या की बात तो हम नहीं करेंगे, और ऐसे लोगों के विचारों की हत्या होनी चाहिए, ऐसे लोगों के फॉलोअर की विचारों की हत्या होनी चाहिए। ऐसे लोगों के मार के तो इनको आप शहीद करेंगे, इनको जान से नहीं, इनको अपने ये जो काले कारनामे इन्होंने किए हैं उसको उजागर करके उसकी हत्या करिए। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ ठीक है, मैं निजामाबाद से बोल रहा हूँ साहब। मैं लाला श्री नाम है मेरा। बोलिए। देखिए साहब, ऐसे महेश भट्ट है ना, हाँ, ये फिल्मी दुनिया का एक कलाकार नहीं, बहुत रंगदार आदमी है ये। हाँ, ये सबको है ना, सबको नंगा नाच करा के पैसा कमाने वाला है ये। हाँ, तो ऐसे आदमी को देशद्रोह का एक्ट लगाकर इसे है ना अंदर बंद करना चाहिए। देशद्रोह लगाना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल। धन्यवाद। ये है ना, ये
हम स्काइप पर चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। फेसबुक पर काफी प्रतिक्रिया आई है, हमारे पास ट्विटर पर काफी प्रतिक्रिया आई है। सोशल नेटवर्किंग के विभिन्न माध्यमों के द्वारा अब तक हमारे पास इतनी प्रतिक्रिया पहुंची है कि हम उसको एक साथ स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ प्रमुख प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। उसके स्काइप पर जाने के पहले टेलीफोन कॉल पर चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मैं सोहनलाल शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ